मेरा नाम इमरान खान है। मैं एमपी के ग्वालियर शहर से हूँ। दोस्तों, मैं आप सभी को एक बिल्कुल सच्ची घटना सुनाना चाहता हूँ जो कि मेरे दादाजी के साथ घटी थी। मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी बताते हैं कि यह बात तब की है जब मेरे दादाजी अपनी जवानी पर थे। उन दिनों पुराने लोगों को अखाड़े में आजमाइश का बहुत शौक होता था। और तो और उस जमाने में लोगों के पास वक्त देखने का कोई भी जरिया नहीं था, क्योंकि सच कहूं तो उस जमाने में घड़ी भी नहीं हुआ करती थी। लोग उस वक्त अपने आप से अंदाजा लगाकर सोया और जगा करते थे। दोस्तों, मेरे दादाजी बहुत ताकतवर थे और तो और वो बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले भी थे। उन दिनों गांव में जब भी कुछ होता था तो वो तुरंत ही हर किसी के घर में, चाहे वो लड़ाई झगड़ा हो या कुछ भी, वो ठीक वहां पर दस्तक देकर बात को सुलझा दिया करते थे। ऐसे आदमी आज की डेट में मिलना बहुत मुश्किल है। पर खैर, दादा उस वक्त सुबह 4 या 5 बजे उठकर अखाड़े के लिए जाया करते थे। और तो और मेरे दादाजी अपने माता पिता के इकलौते संतान थे। उस वक्त उनका ना तो कोई भाई था और ना ही बहन, वो बस अकेले ही थे। साथ ही मेरे दादा के पिताजी किसी बड़े जागीरदास के पास मुनीम का काम करते थे। इससे आप समझ ही सकते हैं कि उस जमाने में मुनीम होना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। सारे कारोबार का हिसाब किताब रखना ये तो कोई पढ़ा लिखा इंसान ही कर सकता है। इसकी वजह भी थी क्योंकि उस जमाने में लोग कम ही पढ़े लिखे होते थे। अब ठीक पिताजी मुनीम हो और उनकी औलाद इकलौती हो, तो ऐसे में घर पर खाने पीने की कोई कमी नहीं हो सकती। दादाजी को खाने पीने का बहुत शौक था, वो भी अच्छी अच्छी चीज़ें खाना, जैसे कि दूध और घी, वो उनके फेवरेट थे। अब मैं आपको सीधा कहानी की ओर लेकर चलता हूँ। एक रात मेरे दादाजी आधी रात को ही जाग गए। उन्हें लगा कि सुबह होने को है। वो ठीक अपने नियम अनुसार अखाड़े जाने के लिए तैयार हुए। उन्होंने एक लोटा दूध लिया और आधी रात को ही, लगभग 2 से 3 बजे का वक्त होगा, उसी वक्त वो अपना लोटा लेकर अखाड़े की ओर चल दिए। अखाड़े की दूरी घर से लगभग 10 या 15 मिनट की हुई। पर खैर, इससे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आप एक बात सोचिए, जो इंसान हर दिन सुबह 5 बजे जाता हो और एक दिन अचानक रात में 2 बजे ही चले जाए, तो क्या ही होगा। क्योंकि सुबह होने में अभी टाइम होता है और ऐसे में गांव तो क्या, कहीं भी कोई भी इंसान नहीं जगा होता। ठीक रास्ते में एक बहुत बड़ा बीरे का पेड़ भी था। उस पेड़ के नीचे एक बड़ी सी पत्थर की पट्टियां भी बिछी थी, जिस पर कई लोग अपनी थकान मिटाने के लिए बैठ जाया करते थे। दादाजी उस वक्त हाथ में लोटा लेकर अपनी धुन में लगातार चले जा रहे थे। वैसे जिस टाइम पर वो रोज निकलते थे, उन्हें रास्ते में कोई ना कोई मिल ही जाता था, लेकिन आज उन्हें कोई भी नजर नहीं आ रहा था। खैर, यूं ही चलते चलते दादाजी उस बीरे के पेड़ के पास से गुजरे। वो ठीक 4 या 5 कदम आगे ही निकले होंगे कि तभी किसी ने पीछे से आवाज दी, क्या रे, कहाँ जा रहे हो? इस बात पर दादाजी एकदम से रुके और बोले, मैं अखाड़े जा रहा हूं। दादाजी को लगा कि हो सकता है कि उनका कोई साथी आ गया होगा। ठीक जब दादाजी ने पलट कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। एक बात थी दोस्तों, मेरे दादाजी बिल्कुल नहीं डरे, क्योंकि वो बहुत हिम्मत वाले इंसान थे। उन्होंने एक बार चारों तरफ घूमकर देखा और सर हिलाते हुए ठीक अपने रास्ते की तरफ चलने लगे। दादाजी 4 या 5 कदम ही चले होंगे कि आवाज फिर से आई। इस बार उस आवाज ने दादाजी से कहा, क्या रे, रुको जरा। दादाजी ने कहा, कौन हो और पहले ये बताओ तुम हो कहां पर? इस पर उस आवाज ने कहा, आधी रात को अकेले जा रहे हो? दादाजी एकदम गुस्से में बोल पड़े, हाँ, अखाड़े जा रहा हूं, तुम्हें चलना है? और सबसे बड़ी बात, तुम हो कौन? सामने आओ, सुबह सुबह मजाक का समय नहीं होता। दादाजी की आवाज सुनने के बाद उस अनजान आवाज ने कहा, अरे कम से कम इस लोटे में क्या है, इतना तो बता दो। दादाजी ने कहा, इसमें चाहे जो कुछ भी हो, तुम हो कौन, पहले सामने आओ। देख लेना, अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो छोड़ूंगा नहीं। कुछ चाहिए तो सामने आकर मांगो। उस आवाज ने दादाजी से फिर से कहा, सुनो, हम सामने तो नहीं आ सकते,
क्या तुम इस दूध को यहीं पत्थर के ऊपर गिरा सकते हो? दोस्तों, दादाजी एकदम गुस्से में आ गए। कहने लगे कि अरे ये कैसी बात है, आखिरकार ये मेरे साथ कैसा मजाक है? आज तक किसी ने मेरे साथ मजाक नहीं किया। तुम कौन हो? सामने क्यों नहीं आते? तुम्हें दूध ही चाहिए ना? मैं ऐसे 10 लोटे तुम्हें लाकर दे सकता हूं, मगर तुम्हें सामने आना होगा। दोस्तों, उस वक्त दादाजी चारों तरफ देख रहे थे। वो हर एक पेड़ के पीछे, झाड़ियों में, हर जगह उनकी नज़र थी, मगर वो जो कोई भी आवाज़ थी वो दादाजी को बहुत परेशान कर रही थी। उस आवाज़ ने एक बार फिर से दादाजी से कहा, सुनो, तुम बस एक बार पेड़ के नीचे जो पत्थर है उस पर दूध गिराते जाओ। दादाजी एक बार दोबारा गुस्से हुए। क्या रे, ऐसे तो सारा दूध बर्बाद हो जाएगा, ना तुम्हारा होगा ना मेरा। उस अनजान आवाज ने दोबारा कहा, अरे मालिक, कुछ नहीं होगा, तुम दूध गिराओ तो सही। दादाजी ने उस पत्थर पर दूध गिराना शुरू किया। दोस्तों, यकीन मानेगा, दादाजी उस दूध को पत्थर पर तो गिरा रहे थे, लेकिन उस पत्थर पर एक भी बूंद नहीं गिरी। ऐसा लग रहा था मानो कि सारा का सारा दूध हवा में कहीं गायब हो रहा हो, या यूं मान लीजिए कि जैसे कोई हाथ लगाकर पी रहा हो, मगर वो हाथ नजर नहीं आ रहा था। कुछ ही देर बाद सारा का सारा दूध खत्म हो गया। दूध के खत्म होते ही दादाजी ने कहा कि आओ, अब तो सामने आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं कि आखिर तुम कौन हो। उस अनजान आवाज ने दादाजी से कहा, तुमने हमें अपने हिस्से का दूध पिलाया है, हम बहुत खुश हैं। तुम कहो, तुम क्या चाहते हो? एक बार हमसे मांग कर तो देखो। दोस्तों, मेरे दादाजी बहुत ही ईमानदार और खुददार आदमी थे। उन्होंने उस आवाज का वही जवाब दिया जो कि खुददार आदमी देता है। उन्होंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है, सब कुछ है मेरे पास। दोस्तों, दादाजी को वो आवाज दोबारा आई। उसने कहा कि सोच लो, हम फिर दोबारा नहीं मिलेंगे। दादाजी का वही जवाब था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस हाँ, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो क्या अब मैं जा सकता हूं? उस आवाज ने दोबारा कहा, ठीक है, जाओ, इसके बाद हम तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। दादाजी अपने रास्ते की ओर बढ़ते चले गए, लेकिन रास्ते में चलते वक्त उनके कानों में वो आवाज दोबारा आई। वो आवाज वही थी कि ठीक है, हम फिर नहीं मिलेंगे। दोस्तों, उस रात के बाद वो अनजान शक्ति, चाहे जो कोई भी थी, मेरे दादाजी को दोबारा कभी नहीं मिली। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब दादाजी अपने समय पर ही नहीं निकले और उनके साथ जब ये हादसा हुआ, मैंने कई कहानियों में सुना है, लेकिन मेरे दादाजी के साथ ऐसा कुछ भी क्यों नहीं हुआ? क्या आप बता सकते हैं कि आखिरकार वो कौन था जो कि फिर दोबारा मेरे दादाजी को क्यों नहीं मिला? पर खैर, जब तक आप लोग हो तब तक मुझे कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये तो थी मेरे बहादुर दादाजी की कहानी, मगर मैं आपको एक कहानी जो कि मेरे साथ घटी थी वो भी सुनाना चाहता हूँ। हालांकि ये किस्सा बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, मगर एकदम सच्चा है। दोस्तों, सच कहूँ, सर की आवाज़ सुनते सुनते मुझे 4 साल हो चुके हैं। मैं हर रोज़ सर की कहानियाँ सुनता था। ऐसे ही एक दिन मैं दिन भर कान पर हेडफोन लगाकर सर की आवाज़ में स्टोरी सुनता रहा। ठीक जब मैं रात को अपने घर आया तो रात का खाना खाने के बाद मुझे अपना ही बिस्तर नज़र आता है। उस दिन भी ठीक यही हुआ। हमने अपना खाना खाया, मैं ठीक अपनी वाइफ और बच्चों के साथ अपने पलंग पर सो गया। उस वक्त हमारे कमरों के दोनों दरवाजे खुले हुए थे, चारों तरफ सन्नाटा था। उसी बीच हमारे घर की लाइट चली गई। पता नहीं लाइट कब गई होगी। वैसे भी सर्दियों में लाइट जाने में कहाँ ही पता चलता है, गर्मियाँ हो तो तुरंत ही पता चल जाता है। खैर, उसी बीच मेरी हल्की सी आंखें खुली। आपको बता दूं कि हमारा पलंग हमारे कमरे के गेट के पास ही डला है। उस वक्त उस गेट की तरफ मैं ही सो रहा था। मेरी जैसे ही आंखें खुली तो मैंने पाया कि जो गेट रात भर से खुला था वो अचानक एक झटके में बंद हो गया। ऐसा लगा मानो कि जैसे कोई मुझे ही देख रहा था। और ठीक मेरी आंख खोलते ही
गेट लगाकर वहां से भाग गया। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वो गेट हल्का हो। वो गेट बहुत वजनदार और मजबूत था। सच कहूं तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो गेट किसी ने अपने दोनों हाथों से बंद करा हो। यकीन कीजिएगा, उस वक्त मैं पहली बार डरा था। दोस्तों, एक तो सर्दियों की रात और चारों तरफ अंधेरा, ऊपर से घर में कोई बड़ा बूढ़ा भी नहीं था। हालांकि वैसे तो मेरे माता पिता और भाई भाभी हैं, लेकिन कुछ पारिवारिक विवाद के चलते वो सब हमारे पुराने घर यानी दादा दादी की तरफ ही रह रहे हैं। पर खैर, उस रात के बाद से मुझे अब तक अपने घर में ऐसा नहीं लगा। लेकिन मैं आपको सच कहूं, उस रात मैं इतना डर गया था कि मैंने उस दिन से ही सर की हॉरर स्टोरी सुनना बंद कर दिया। पर आज 4 साल के बाद फिर से मैं आपकी आवाज़ में हॉरर स्टोरी सुन रहा हूँ। यकीन कीजिए, मुझे बड़ा मज़ा आता है। और तो और इस वक्त हमारे घर पर ही मेरी अम्मी भी रहती है। मेरे पिताजी 2023 में इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और मेरे बड़े भाई ने अपना एक अलग घर बना लिया है। ठीक उस घर में मेरे भाई भाभी और उनकी एक प्यारी सी बेटी रहती है। बस यही थी मेरी ये कहानी। धन्यवाद। आइए दोस्तों, चलते हैं हमारे आखिरी किस्से की ओर। हेलो दोस्तों, मैं अपना नाम इस कहानी में नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं गोरखपुर यूपी का रहने वाला हूं। मैं महेश भाई का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि वो हमारे लिए लगातार कहानियां ला रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने एक कहानी भेजी थी जो कि इस चैनल पर आ चुकी है। खैर, मैं एक गवर्नमेंट जॉब करता हूं, इसीलिए मुझे टाइम नहीं मिल पाता, वरना मेरे पास कई कहानियां हैं। पर आज जो मैं घटना आपको बताने जा रहा हूं, यह घटना 2022 की है। दिसंबर की रात में हमारे गांव में लगभग 11 या 12 बजे का समय होगा। ठीक हमारे गांव में एक चाचा है जो कि ऑटो चलाते हैं। वो अपने ऑटो को घर से कुछ ही दूर पार्क करके आते हैं। ऐसे ही एक रात वो अपना ऑटो पार्क करके वापस अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में उनको एक औरत अपना बच्चा लेते हुए रोते भागती हुई दिखाई दी। उनको लगा कि गांव की कोई औरत होगी। वो उसका नाम लेते हुए उसको बुलाने लगे। उनको लगा कि शायद ये आरती है। उन्होंने लगातार कई आवाज़ मारी, लेकिन उस औरत ने कुछ भी नहीं सुना। वो लगातार भागती चली गई। चाचा ठीक उनके पीछे पीछे। दूसरी ओर वो औरत रुकने का नाम नहीं ले रही थी। चाचा को लगा कि शायद उसके पिता की मौत तो नहीं हो गई, जिसके कारण वो रोते हुए भाग रही है। इसके कुछ ही दूर पीछा करने के बाद रोड पर एक चौराहा आया। वो औरत उस चौराहे से दाएं ओर मुड़ गई। जब चाचा ठीक उस चौराहे के पास पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वो कहीं भी नहीं थी। उस वक्त बाईं ओर कुछ लड़के आग सेक रहे थे। चाचा भागकर उनके पास गए और पूछने लगे कि आरती के पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है क्या? लड़कों ने कहा, नहीं तो आखिर क्या हुआ? चाचा ने कहा कि वो रोते रोते इधर की तरफ आई है। मैं ठीक उसके पीछे पीछे भाग रहा था, न जाने कहाँ गायब हो गई। वहाँ पर बैठे हुए लड़कों ने बताया कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, और जिस आरती की आप बात कर रहे हो वो तो यहाँ से गुजरी ही नहीं। हम तो कब से यहाँ पर बैठे हैं, हमने तो किसी को भी आते हुए नहीं देखा, और आरती दीदी तो अपने ससुराल में है। दोस्तों, ये बात सुनकर चाचा को विश्वास नहीं हुआ। वो ठीक उसके घर जाकर देखने लगे। वहाँ पहुंचकर पता चला कि आरती तो वहाँ है ही नहीं। उस वक्त दिसंबर जैसी ठंड में उनके माथे से पसीना आ रहा था। इसके 1 हफ्ते तक उनकी तबीयत लगातार बिगड़ी रही। साथ ही दोस्तों, ये बताया जाता है कि उनके घर पर किसी औरत का साया है जो कि अक्सर उनके और उनके परिवार वालों को परेशान करती रहती है। हालांकि वैसे वो ज़्यादा कुछ तो नहीं करती, लेकिन बस यूं ही घर में कभी कभी दिख जाती है, जिसके कारण उनके घर वाले डर जाते हैं। बाकी दोस्तों मालूम नहीं कि वो लोग अपने घर को किसी को दिखवाते हैं या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। और तो और मेरी नौकरी लगने के बाद अब मेरे गांव में बहुत ही कम लोगों से बात हो पाती है। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी इमरान खान की कहानी, जिसमें उन्होंने एक तो दादाजी की बहादुरी बताई और दूसरा उनके साथ ही कुछ घटा वो भी सुनने को मिला। दोस्तों, ये सब आपके ही कारण हुआ है। जिस तरह मैं जल्दी से कहानियाँ ला रहा हूँ, उसी तरह अगर कोई भी कहानी सुन रहा हो और उसे लगता है कि मेरी कहानी सभी लोगों तक आनी चाहिए, तो वो जल्दी से मुझे भेज सकता है। बाकी मैं तो यूं ही मिलता रहूँगा आपको इसी तरह की रोमांच भरी,
रहस्यमयी कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूँ, बाय बाय।